सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो एक बार फिर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आप जानते हो कि हम लगभग बहुत सारा कवर कर चुके हैं। हमने इंग्लिश में टेंस पढ़ लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली और पढ़ रहे थे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। क्या पढ़ रहे थे हम? सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। ये किसी भी क्लास के लिए हो सकती है, ऐसा नहीं कि स्पेशल 9th क्लास के लिए, किसी भी क्लास के लिए जिसको इंग्लिश को बेसिक रूप से क्लियर करना है, उन सब के लिए ये ज़रूरी है टॉपिक हमारा। आप जानते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मीनिंग देखो ना, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। समझौता होता है, तालमेल बिठाना होता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वो वैसी होगी। हम बात कर चुके हैं पहले भी। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे की? प्लूरल। आपको बताया था हमने, ये भी बताया था कि प्लूरल सिंगुलर का डिफरेंस कैसे देखोगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाउन है, नाउन कैसा आ गया? जैसे ध्यान रखना, एक बात बताऊं मैं आपकी, जो नाउन की बेस फॉर्म होती है ना, नाउन की जो बेस रूप होता है, इसका बेस फॉर्म होती है, वो हमेशा किस में होती है भाई? प्लूरल में होती है। इस बात का ध्यान रखना। किस में होगी? नहीं, नाउन की तो होगी किस में भाई? सिंगुलर में। किस में होगी? सिंगुलर में। लेकिन जो हमारी वर्ब होती है ना, वर्ब, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो किस में होती है? वो होती है प्लूरल में। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा किस में होगी? प्लूरल में। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैं इसकी बात करूँ, पहले इसकी बात करूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा बॉय, क्या है? सिंगुलर है। जैसे हमने इसमें क्या जोड़ा? देखो, एक तो जोड़ना है आपको एस या ई एस या आई एस, यही जोड़ोगे, ये जोड़ना होता है हमें। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, कई बार ई एन भी आ जाता है, ये भी होता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपने मान लीजिए इनमें एस जोड़ दिया ये वाला, तो क्या होगी? प्लूरल। यानी कि ये सिंगुलर था अभी तक, कौन? बॉय। लेकिन जैसे आपने जोड़ा इसमें, ये तो क्या था आपका? सिंगुलर। ये तो क्या है भैया? ये आपका सिंगुलर है। लेकिन हमने जैसे इसको बॉयज किया तो ये क्या हो गया हमारा? अब ये हो गया प्लूरल। क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। इस बात का ध्यान रखो। आगे देखो, अब वर्ब की बात कर रहे थे हम। अगर मान लीजिए जैसे मैंने लिखा राइट, लिखा, क्या लिखा? राइट। राइट का मीन क्या होता है? लिखना। वर्ब काम क्या हो रहा है? लिखने वाली बात हो रही है। अब मुझे बताओ आप कि वर्ब का यहाँ पे बेस फॉर्म कौन सी है? ये प्लूरल कहलाती है। जब हम क्या जोड़ेंगे इसमें? एस या एस। अब देखो, अभी तक ये कौन सी फॉर्म है? ये प्लूरल फॉर्म है अभी तक। कौन सी है भाई? प्लूरल फॉर्म है ये। लेकिन जैसे हम इसको क्या करेंगे, इसमें एस या एस जोड़ देंगे। जैसे लिखा मैंने राइट की जगह एस लगा दिया, अब क्या होगा? राइट्स। अब क्या होगी ये? अब सिंगुलर होगी। क्या होगी ये? सिंगुलर होगी। आ रही है बात समझ में? तो क्या देखा हमने कि यदि मान लीजिए वर्ब में, किसमें? वर्ब में हम एस या एस जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अगर हम नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाएगा। तुमने देखा कि नाउन की जो बेस फॉर्म होती है वो तो होती है सिंगुलर, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल। क्या होती है? प्लूरल। जैसे हम इनमें एस ई एस एस जोड़ते हैं, जैसे मैंने लिखा चाइल्ड, क्या लिख दिया? चाइल्ड लिख दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे आर ई एन भी जोड़ देते हैं, जोड़ दिया आपने, क्या हो गया? चिल्ड्रन हो गया। इसका मतलब अब क्या हो गई है? प्लूरल में चली गई। अब तक क्या थी? है सिंगुलर था, चाइल्ड यहाँ पे था ना। इस प्रकार से जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे गो, गो क्या है यहाँ पे हमारे पास? ये अभी तक प्लूरल फॉर्म में। इस बात का ध्यान रखना। जैसे हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे जोड़ देंगे, जैसे लिखा गोज, तो क्या हो गया? अब ये सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। इस बात का ध्यान रखें आप। तो वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग ये होता है, अगर आपने ये सीख गए ना, आपकी 70% ग्रामर कंप्लीट होगी। सीख गए आप 70%, इतना अच्छा मैटर है आपके लिए। हम बहुत से रूल देख चुके हैं इसके बारे में। एक रूल और बताता हूँ मैं आपको आज। देखो नेक्स्ट रूल, देखो इतना समझ में है आपको? चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे दिया आपको एक सेंटेंस, गॉड
उसके बाद में जैसे गॉड लिख दे आपके लिए, फिर लिख दे यहाँ पे इस प्रकार से यू, ये और लिखा यहाँ हेल्प और लिखा हेल्प्स। बताओ क्या आएगा, क्या आना चाहिए, क्या हेल्प आएगा, क्या हेल्प्स आएगा, क्या आना चाहिए, कोशिश करो। क्या आएगा, ध्यान रखो, हेल्प आएगा। आप देखो यहाँ पे, हालांकि हमारे पास गॉड क्या है, सिंगुलर है, तो आप जानते हो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम, ऐसे एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे, देखो इधर ध्यान रखो, यदि सेंटेंस ऑप्टेटिव का हो, किसका हो, ऑप्टेटिव हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना है। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रहे। इसके बाद यानी कि इसमें यस या यस का यूज नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जब भी हमारे पास ऑप्टेटिव आएगा तो क्या होगा उसमें, भले सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, ऐसे हालात में हम ना तो एस का यूज करेंगे, ना एस का करेंगे, ना आई एस का करेंगे। आगे बात समझ में, देखो कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्टेटिव होता क्या है भाई, क्या है ऑप्टेटिव, सीखो इसे। अरे जैसे कि मान ली आपने सीधी सीधी ऐसी विश कर दी, ऐसी काम नहीं कर दी, किसी को आशीर्वाद दे दिया, समझ रहे हो आप, तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव बोलते हैं। देखो मैंने लिखा आपके लिए गॉड हेल्प यू, गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी मदद करे। मैंने आपको दे दिया, ऐसे दे दिया मैं, यू, फिर दे इस प्रकार से, फिर दे दिया लॉन्ग, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह आ गया, और लिखा इधर बीच में हमने लिव, और लिखा लिव्स, आपकी दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, दे दिया मैंने, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो। अब देखो आप यहाँ पे देखो लॉन्ग आ गया, अब लिव भरोगे या लिव्स भरोगे, लिव भरोगे। पूछो कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको याद है हमने क्या कर दिया, यानी किसी को विश किया है, उसको कामनाएं दी है या आशीर्वाद दिया है, ऐसे हालात के लिए क्या करते हैं हम, केवल वर्ब ही भरते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। ऐसे हालात में हम ऐसे एस का यूज कभी नहीं करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखो। आ रही बात समझ में, ये होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होंगे, ऑप्टेटिव। मैंने कहा आपसे कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, क्या आ गया, ऑप्टेटिव में चला गया। आ रही बात समझ में। तो ऐसे हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ये सारी बातें किस में चली जाती है, ऑप्टेटिव में। तो ध्यान रखो, जब जब भी हमारे पास सेंटेंस ऑप्टेटिव का होगा, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म। आगे बात समझ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे। ऐसे हालात में हम वर्ब में ऐसे एस का यूज नहीं करते हैं, भले हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों न हो। आया इतना समझ में, नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर। लिखा, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल है आपके लिए, चलो इंडक्टिव मेथड बताते हैं आपको। पहले आपको उदाहरण देंगे, बाद में रूल बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। दिया आइदर यू और सी, आइदर यू और सी, और लिखा कॉलिंग यू, कॉलिंग यू, और यहाँ दिया आपको वॉज और वर। फिलअप करो, क्या आएगा, क्या हो जाएगा, क्या वर यूज करेंगे, जल्दी यूज कीजिएगा, लगाओ दिमाग, इसमें क्या आना चाहिए। ये आपका नेक्स्ट रूल है, देखिए इसमें देखो, एक बात ध्यान रखो, जब भी एक बात ध्यान रखो, यदि सेंटेंस के शुरुआत में, रूल क्या आपके पास, यदि सेंटेंस के शुरुआत में यानी कि स्टार्ट में, यदि सेंटेंस के शुरुआत में क्या मिल जाए हमें, देखो यहाँ पे जैसे मिल जाए आइदर और मिल जाए,
नाइदर नोर मिल जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए। यहाँ देखो ETC हो तो वर्ब हमेशा ध्यान रखना है जो सेकंड सब्जेक्ट है ना उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो ETC आते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भरी जाती है। आते हैं तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। आई बात समझ में? इतना ध्यान रखो जब भी हमारे पास आइदर और आ जाए या नाइदर नोर आ जाए या जाए नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ऐसा आता है तो ध्यान रखना जो वर्ब भरेंगे ना वो सब यानी कि सेकंड सब्जेक्ट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। देखो यहाँ पे आइदर यू पहला दिया हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, होगा कि नहीं हुआ? देखो आइदर भी आ गया और भी आ गया और दूसरे हो गया हमारे पास, आया कि नहीं आया? तो ऐसे हालात में क्या करोगे? अब इसके अनुसार भरोगे, इसके अनुसार भरोगे। देखो पैटर्न क्या बोला, सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड कौन सा? ये वाला। इसका मतलब क्या आना चाहिए? अब यहाँ देखो सी क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ क्या है? सिंगुलर है, आप जानते हो एक वचन है तो एक किसका यूज करते हैं? ओस का यूज करते हैं, ऐसे भर देंगे। आ रही बात समझ में? और देखो सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, कहा ना यदि सेंटेंस की शुरुआत में क्या हो, आइदर और हो, नाइदर नोर हो, देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आता है बराबर, इस प्रकार जाया जाता है। आई बात समझ में? देखो जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं आपको, इतना नोट किया, चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे लिखा नॉट ओनली माय फादर but also my brothers bought mobiles। ठीक है ना? दिया हैज या हैव, बताओ क्या आना चाहिए? अब लगाओ दिमाग। अगर आपने पहला समझ लिया अच्छे से तो सेकंड बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा आपको। लगाओ दिमाग, सोचो, टाइम देते हैं हम आपको। सेंटेंस क्या है? नॉट ओनली माय फादर, केवल मेरे पापा ही नहीं, बट ऑल्सो माय ब्रदर्स, बल्कि मेरे भाई भी, बॉट मोबाइल्स, यानी कि मोबाइल खरीद चुके हैं। परफेक्ट टेंस आया है इसीलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया है मैंने। कौन सा टेंस है जो कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब सोचिए, इतना आसान काम कर दिया, अब तो आराम से भर सकते हो आप। लगाइए दिमाग, क्या आना चाहिए? सोचो। अब देखो एक तो हमारे पास देखो नॉट ओनली से वाक्य स्टार्ट हो गया, पहली दिक्कत खत्म होगी। आपको याद है जब भी सेंटेंस की शुरुआत में नॉट ओनली ऐसा होगा तो आपको याद है ये तो हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट, होगा कि नहीं हुआ? फिर आगे हमारे बट ऑल्सो आया कि नहीं है? उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आया ये वाला, ब्रदर्स, भाई। एक से दो है, ध्यान रखना, ज़्यादा है, तीन हो सकते हैं लेकिन एक तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया हमारा सेकंड सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट हो गया? सेकंड सब्जेक्ट हो गया। वर्ब किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड अकॉर्डिंग। ब्रदर्स आ रहा है, इसका मतलब प्लूरल है, हैज तो आएगा नहीं, क्या आएगा? हैव, भर देंगे। ऐसे बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में? एक और सेंटेंस सेम तो आपको ऐसे कैसे है? नॉट ओनली सी बट ऑल्सो ही। फिर दिया इस प्रकार से डॉट डॉट, फिर दिया आपको रिटर्न दिस स्टोरी, और दिया यहाँ पे आपको हैज और हैव। बताओ क्या आना चाहिए? सोचो।
नॉट ओनली, केवल वही नहीं, अब ये लड़की है यहाँ पे और ये लड़का है यहाँ पे, दोनों प्रोनाउन आगे आया कि नहीं आया। अब देखो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, आसान काम हो गया। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, हैज यूज कर देंगे, ऐसे कैसे आ जाएगा। उम्मीद में समझ में आया होगा, आ गया ना। तो बच्चों आज ही क्लास हम इतनी रखेंगे, इतना नोट कीजिए आप, आपको 2-3 रूल बता दिए आज, उसके बाद और आगे लेंगे। इतना नोट करना और अच्छे से समझना, दोबारा जरूर देखना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यही बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक बार। थैंक्स।